बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। रिजीम चेंज अगर कहीं हुआ है तो पूरी दुनिया ये कह रही है कि अमरीकी फौज में असल में रिजीम चेंज हो गया है। डेली मेल जो है उसकी हेडलाइन है कि टॉप जनरल्स पर चीखने और घंटों तवील गुस्से के बाद ईरान के एटमी मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की हैरान कुन पसपाई। मैं अंग्रेजी में भी इसकी हेडलाइन आपके सामने रख देता हूं कि ट्रंप्स शॉकिंग ईरान न्यूक्लियर रिट्रीट आफ्टर स्क्रीमिंग एट टॉप जनरल्स इन आवर्स लॉन्ग मेल्टडाउन। इस खबर में क्या कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक ऐसे मुआहदे पर गौर कर रहे हैं जो ईरान को एक दिहाई के बाद दोबारा यूरेनियम की अफसूदगी शुरू करने की इजाजत दे देगा। हालांकि सदर ने ईरानी हुकूमत की जानिब से 2 अमरीकी पायलटों को मार गिराए जाने के बाद अपने आला जनरल्स पर शदीद गुस्से का इजहार किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस तजवीज़ के तहत ईरान को 10 साल तक यूरेनियम की अफसूदगी मुअत्तल करना होगी, जिसके बाद उसे मजीद एक दिहाई तक मामूली मिकदार में कम अफसूदा यूरेनियम तैयार करने की इजाजत होगी। ट्रंप ने 20 साल मुअत्तली पर जोर दिया क्योंकि उन्हें खदशा था कि इससे कम कोई भी मुद्दत उनके मुआहदे को 2015 के उस एटमी मुआहदे से मुतशाबे बना देगी जिसको उन्होंने बिलाखिर ख़त्म कर दिया था। बराक ओबामा के दस्तखत शुदा एटमी मुआहदे ने ईरान को 15 साल तक सिविलियन सतह से ज़्यादा यूरेनियम अफसूदा करने से रोक दिया था, लेकिन अब ट्रंप जंग ख़त्म करने की कोशिश में अपने आला फौजी मशीरों के साथ निजी गुस्से के इजहार के बाद इस मामले पर नई लचक दिखाते हुए नजर आते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से जारी करदा एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इस माह के शुरू में एक अमरीकी जेट तैयारे के गिराए जाने के बाद ट्रंप घंटों तक अपने अमले पर चीखते और चिल्लाते रहे। सदर को उस वक्त कमरे से बाहर रखा गया जब उनकी टीम को लम्हा बलम्हा अपडेट्स दी जा रही थी। स्ट्राइक ईगल जो F-15E स्ट्राइक ईगल है को जब 3 अप्रैल को गिराया गया, 2 अमले के अरकान के साथ एक ईरानी अफवाज ने मार गिराया, जो जंग में एक ड्रामाई शिद्दत का, एक ड्रामेटिक एस्केलेशन का वाकया था। ख्याल किया जाता है कि यह तनाज़े के दौरान दुश्मन की आग से या उसकी फायर से गिरने वाला पहला अमरीकी तैयारा था, जबकि मलबे की तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर गर्दिश करती रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इस खबर के बाद 1979 के ईरानी यरगमाली बहरान के तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के जहन पर छाई रहीं। मुबैना तौर पर ट्रंप ने मुतालबा किया कि फौज पायलटों को फौरी तौर पर वापस लाए, लेकिन इस हुकूमत के तख्ता उलटने के बाद से, जिसके नतीजे में यरगमाली बहरान पैदा हुआ था, अमरीकी फौजी ईरान की सरजमीन पर मौजूद नहीं थे। एक सीनियर इंतजामी एहलकार ने आउटलेट को बताया कि अमले ने ट्रंप को अहम लम्हात में अपडेट्स फराहम की। एक पायलट को 7 घंटे बाद बचा लिया गया, जबकि दूसरा हफ्ते की रात देर गए तक लापता रहा, जब उसे आखिरकार एक पुरखतर ऑपरेशन के जरिए बचाया गया। ट्रंप रात 2 बजे के बाद सोने के लिए गए। डेली मेल ने इस पर तबसरे के लिए व्हाइट हाउस से राब्ता किया है। ट्रंप ने पीर की सुबह एक बयान जारी करते हुए दावा किया कि इसराइल ने कभी मुझे ईरान के साथ जंग के लिए राजी नहीं किया। ट्रंप ने मजीद कहा, 7 अक्टूबर के नताइज और मेरी जिंदगी भर की इस राय ने कि ईरान के पास कभी एटमी हथियार नहीं हो सकते, मुझे इस पर मजबूर किया। मैं जाली न्यूज़ के पंडितों और पोल्स को मुकम्मल बेयकीनी के साथ देखता और पढ़ता हूँ। उनकी कही हुई 90% बातें झूठ और मनगढ़ंत कहानियां हैं और पोल्स में धांधली की गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2020 के सदारती इंतखाबात में हुई थी। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि बिल्कुल वेनेजुएला की नताइज की तरह, जिनके बारे में मीडिया बात करना पसंद नहीं करता, ईरान के नताइज भी हैरान कुन होंगे। और अगर ईरान के नए लीडर हुकूमत की तब्दीली के बाद समझदार हैं तो ईरान की मुस्तकबिल शानदार और खुशहाल हो सकता है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमन मुज़ाकरात गैर यकीनी का शिकार हैं और ईरानी सरकारी खबर रसां इदारे दावा कर रहे हैं कि हुकूमत का अमेरिका के साथ मुस्तकबिल में अमन मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं है। यानी यहाँ पर अब इसको एक बड़ी कामयाबी, ये रिपोर्ट बड़ी है, मैं इसको यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ और हम ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आ जाते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल ये हुई है कि ईरान ने मोमेंटरली पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री जो यानी कि मिन्नतें कर रहे हैं ईरान वाले कि पाकिस्तान हमारा बीच बचाव करा दे, सुलह करा दे क्योंकि हमारे दाने ख़त्म हो गए, उन्होंने आने से इनकार कर दिया।
ان کی فارن منسٹری کی طرف سے، ان کے اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے یہ بیانات آ گئے کہ ہم جو پری ریکوزٹس ہیں، جو پیشگی شرائط ہیں ان مذاکرات کے لیے، جب تک وہ پوری نہیں ہوتی ہم اسلام آباد نہیں آئیں گے، ہم اپنے اہلکار نہیں بھیجیں گے۔ اور پھر پاکستان کی طرف سے اس پر فائر فائٹنگ کی گئی، امریکہ سے رابطہ کیا گیا، امریکہ سے مزید ایشورنسز لی گئیں، اور اس کے بعد کہیں کچھ لچک کا مظاہرہ سامنے آیا جو ابھی حتمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس وقت تک، کیونکہ منگل کو لوگوں نے پہنچنا شروع ہو جانا ہے، اور اب امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بدھ کو، جس دن سیز فائر ایکسپائر ہونا ہے، بدھ کے روز جو ہے وہ مذاکرات ہوں گے اسلام آباد میں۔ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے اوپر میں ایک سیپریٹ ویڈیو کروں گا کہ کم امکان ہے کہ ڈیل ہو جائے۔ اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کے چلنے کا امکان کم ہے، اور اگر یہ دونوں باتیں ہو جاتی ہیں کہ ڈیل ہو بھی جائے اور چل بھی جائے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے لیے رسوائی بھی ہے، بربادی بھی ہے، اور ایران کی اتنی بڑی فتح ہوگی کہ جس کا تصور ماڈرن وارفیئر کی ہسٹری میں نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانی عہدیدار جو ہیں وہ اس کو مثبت ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں، وہ بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مثبت اشارے موصول ہوئے ہیں، امید ہے ایران مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ یعنی پاکستان امید کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ ایران جو منتیں کر رہا تھا وہ شرکت کرے گا۔ پھر جو ہے وہ مثبت اشاروں کی بات ہو رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ورک فرام ہوم ریڈ زون میں قائم تمام وفاقی ادارے، وہاں پر چھٹیاں ہو گئی ہیں، جو اسکیلیٹن سٹاف ہے اس کو ورک فرام ہوم کا کہہ دیا گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے، پھر بہت سارے بم پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یقیناً بمباری کر سکتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے برجز کو تباہ کر سکتا ہے، اس کے جو پاور انفراسٹرکچر ہے، جو اس کے پاور پلانٹس ہیں اس کو تباہ کر سکتا ہے، ایک بڑے بلیک آؤٹ کا شکار کر سکتا ہے، اور ایران کا ایسا ڈیمیج یقیناً کر سکتا ہے امریکہ کہ جو کئی دہائیوں تک یا کئی دہائیاں ایران کو انفراسٹرکچر کے شعبے میں پیچھے لے جائے گا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ایران کیسے ریاکٹ کرے گا، اور کیا ایران کے ریاکشن کو روکنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس ساز و سامان موجود ہے؟ کیا جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے انرجی انفراسٹرکچر کو سیف گارڈ کر سکے گا اس کے بعد امریکہ؟ کیا اس میں جو اکانومی کو، ورلڈ اکانومی کو لاس ہوگا، کیا اس سے امریکی عوام کو بچا سکے گا؟ جو عالمی کساد بازاری شروع ہوگی اور جو پرائسز ہیں وہ سکائی راکٹ کریں گی، تیل جو اوپر چلا جائے گا، اس سے بچا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیٹ از دا ٹریکی پارٹ۔ اور پھر کیا چین، روس اور دیگر ممالک کے اس جنگ میں شمولیت کے امکان کو مکمل طور پر رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ان تمام سوالوں کے جواب جو ہے وہ مختلف ہے، جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، تو پھر آپ یقیناً یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ایران میں ایرانیوں نے رہنا ہے، وہاں نہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر رہنا ہے، نہ کسی پاکستانی نے، نہ عرب ممالک سے کسی نے۔ تو اگر چینج فرام ود ان نہیں آتی، اگر ایران میں جو ضد انقلاب لوگ ہیں وہ اپنی حکومت پر نہیں چڑھ دوڑتے، وہ ان کو اوور پاور نہیں کر دیتے، یا وہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہو جاتے کہ اب جو انقلاب اسلامی کے اور موجودہ رجیم کے حامی لوگ ہیں وہ بھی اگر ٹوٹ کر ان کے ساتھ مل جائیں اور فرام ود ان ایران کوئی چینج آئے تو پھر تو ممکن ہے۔ ادروائز اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ بوٹس آن گراؤنڈ لائیں، آپ ایک زمینی فوجی کارروائی کا آغاز کریں، اور اس میں ایک پرولونگڈ وار کا خدشہ ہے، اور امریکہ کے ایسے نقصانات ہو سکتے ہیں جن کو سسٹین کرنا اس وقت امریکہ کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ ڈیل نہ ہوئی تو سیز فائر میں مزید توسیع کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے۔ میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بدھ کی شام کو سیز فائر ختم ہو جائے گا، ڈیل نہ ہوئی تو سیز فائر میں مزید توسیع کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور کوئی جلدی نہیں ہے مجھے کہ میں کوئی برا معاہدہ کر لوں، کسی جلد بازی کا شکار نہیں ہوں گے، ہمارے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر ایک صحافی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا کہ معاہدہ نہ ہوا تو فوری لڑائی شروع ہو سکتی ہے، جس پر امریکی صدر نے جواب دیا کہ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فوری طور پر لڑائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ ٹرمپ سے پھر سوال ہوا کہ اگر جنگ بندی کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا تو پھر بہت سارے بم پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر صحافی نے امریکی صدر سے ایک اور سوال کیا کہ کیا ایران اب بھی مذاکرات میں حصہ لے رہا ہے؟ اس پر
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को मुज़ाकरात में वहाँ होना चाहिए, हमने वहाँ होने पर इत्तफाक किया था। हालांकि वो कहते हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन नहीं, ये तय पाया था। ट्रंप ने कहा कि हम देखेंगे कि वो वहाँ होते हैं या नहीं, अगर वो वहाँ नहीं होते तो भी ठीक है। सहाफ़ी ने अमेरिकी सदर से सवाल किया कि आप इस्लामाबाद में मुज़ाकराती टीम से क्या चाहते हैं, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि बहुत सादा सी बात है, ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं हो सकते, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए, हम इसके सिवा किसी चीज़ पर बात नहीं कर रहे। अमेरिकी सदर ने कहा कि मैंने मुज़ाकरात के लिए अपनी ए टीम भेजी और उससे बेहतरीन का क्या है। ईरान तनाज़ा ख़त्म हो तो तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आ जाएंगी। अगर ईरान वो करता है जो उसे करना चाहिए तो तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से नीचे आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर नायब सदर जेडी वैंस की क़यादत में वफ़द चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू होता है तो वो ईरानी क़यादत से मिलने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है वो पाकिस्तान आकर ईरानी क़यादत से मिलने के लिए तैयार हैं। जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, जेडी वैंस वो आज जो है वो किसी वक्त जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त या उसके कुछ बाद जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान जो है उसने ये बयान दिया है कि अमेरिका सफारती अमल में संजीदा नहीं है, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेडलाइंस पर यकीन नहीं रखते और अमेरिका के साथ जो बदएतमादी है वो अब हर ईरानी जो अहलकार है, जो पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर है, उनकी ज़बान पर मौजूद है। इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है और फिर कुछ और लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप फातेह है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तमाम मामले में विक्टर है, उसने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है, ईरान में रजीम का ख़ात्मा कर दिया है, इनकलाब इस्लामी अंडू हो चुका है, वहाँ पर इनकलाब को एक और एंटी इनकलाब जो है वो बर्पा हो चुका है, ईरान के पासदारान इनकलाब ख़त्म हो गए हैं, उनकी नेवी, उनकी फ़िज़ाइया, उनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पावर प्लांट्स, सब कुछ तबाह हो गया है। तो अगर ये सब कुछ दुरुस्त है और इसको दुरुस्त तसव्वुर कर लिया जाए तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद, आजकल मौसम भी नहीं है, आम खाने तो नहीं भेज रहा अपनी टीम को, वो आम खाने के लिए तो नहीं आ रहे यहाँ पर। और बातचीत कब होती है? जब दोनों तरफ ये रियलाइजेशन हो कि हमारा बहुत नुकसान हो सकता है, दोनों तरफ ने बहुत कुछ खो दिया हो और दोनों तरफ में खोने के लिए बहुत कुछ मौजूद हो, जब ही मुज़ाकरात होते हैं। असल सवाल ये है कि मुज़ाकरात किसकी शराइत पर हो रहे हैं और कौन अपनी शराइत मनवाने में कामयाब होता है। इफ़ दैट इज़ ईरान का जो बेसिकली बेंचमार्क है इस जंग में ईरान को फातेह करार देने का, वो बहुत छोटा है। ईरान अगर कुछ भी मनवाने में कामयाब हो जाता है और सिर्फ वही जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA 2015 का मुआहिदा, उससे मिलती जुलती कोई डील करता है, ना ईरान के पास अपने अवाम के सामने उनकी नज़रों में उसने कुछ खोया होगा, क्योंकि वो डील थी जो रहबर जो हैं ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई, उनकी ज़िंदगी में उनके अप्रूवल के साथ ईरानी हुकूमत ने की थी। अगर उसी से मिलती जुलती या वैसी कोई डील मौजूदा रजीम करती है तो ये कहीं से भी ईरान की कोई शिकस्त जो है उसका तासुर नहीं उभरेगा, बल्कि अमेरिका जो माजी की डील स्कटल कर चुका था उससे मिलती जुलती डील करेगा, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने बहुत कुछ खो दिया है। तो दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।